नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप शिहोरा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारी चैनल दिलुस फोटोग्राफी में। हमने कल कैमरा रो में जो एक ऑप्शन देखा था, एडिट टूल के बारे में हमने सीखा था। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, दूसरे सेक्शन में जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, मैंने फोटोशॉप में कैमरा रो ओपन कर लिया है दोस्तों। उसके अंदर मैंने एक हेरिटेज इमेज को ओपन किया है दोस्तों। अभी हम एडिट सेक्शन वाला ये सेक्शन हमने कल देख लिया था। अभी हम इस सेक्शन में जाएंगे जहां पर हमें डिस्टॉर्शन के बारे में हमें सीखना है दोस्तों, देखना है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों ये जनरेटिव एक्सपेंड है, वो कैसे करता है वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ये 0 पर है और नन पर है दोस्तों। उसे हम ऑटो बैलेंस डिस्टॉर्शन को ऑटो करेंगे तो वो अपने हिसाब से जितना सेटिंग होगा वो उतना अलाइन करेगा दोस्तों। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल दोस्तों। अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो ये हॉरिजॉन्टली उसे एडजस्ट करेगा दोस्तों। उसके बाद आता है वर्टिकल और उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दोस्तों। ये सब ऑटोमेटिक सेटिंग करते हैं। अगर आपको मैन्युअली करना है तो मैन्युअली ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से आपको वर्टिकल करना है तो वर्टिकल से आप डिस्टॉर्शन खत्म कर सकते हैं। अदरवाइज हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो से यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, स्केल चेंज कर सकते हैं, ऑफसेट चेंज कर सकते हैं, एक्स या वाई अप डाउन। एक्स का मतलब है लेफ्ट राइट और वाई का मतलब है अप डाउन दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा जो ये सेटिंग है उसे हम यहाँ से हम रीसेट कर देते हैं फिर से एक बार। मैं आपको कैमरा रो खोला है मैंने। हम्म, अभी यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आप अगर ये देखिए, ये मुझे थोड़ा वर्टिकली यहाँ से ऐसे दिख रहा है, मुझे लोअर एंगल से दिख रहा है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर वर्टिकल को चेंज करूंगा उसका। ये थोड़ा सा इसे स्ट्रेट कर देते हैं दोस्तों। ये हो गया है दोस्तों। उसका स्केल थोड़ा सा मैं यहाँ से इतना स्केल में कम करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ पर मैं जनरेट करूंगा तो ऑटोमेटिकली एआई की मदद से वो मुझे इमेज के जो बाकी का हिस्सा है वो मुझे ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा दोस्तों। जनरेशन में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इंटरनेट बेस्ड होता है इसलिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये इमेज बिफोर है और ये आफ्टर है। ये आपको पुराने वर्जन में मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन कैमरा रो 17.0 में ये अपडेट आ गया है दोस्तों। यहाँ से आप उसे सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये आता है स्टैम्प टूल है दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है, जहां आप रिमूव भी कर सकते हैं किसी चीज को। यहाँ से आप किसी भी चीज को अगर सिलेक्ट करेंगे तो रिमूव हो सकता है दोस्तों यहाँ से। उसी तरह से देखिए ये चेंज हो गया है, जनरेटिव फील हो गया है जनरेटिव रिमूव की वजह से। यहाँ पर हम सिर्फ रिमूव करेंगे तो ये रिमूव हो गया दोस्तों। उसके बाद ये भी स्टेम हीलिंग टूल है। यहाँ से ऑटोमेटिकली ये हील भी हो सकता है और इसे क्लैंप टूल से क्लैंप, ये भी यहाँ से इसी तरह से स्टेम टूल भी वर्क करता है दोस्तों। लेकिन मेरा सुझाव ये है दोस्तों, ये आप पोस्ट प्रोसेस में कैमरा रो के बाहर निकलने के बाद कीजिए। ये आपको
फोटोशॉप के अंदर जो टूल दिए गए हैं तीनों, ये बेटर वर्क करेंगे इससे ज्यादा दोस्तों। उसके बाद आता है मास्किंग सेक्शन दोस्तों। ये मास्किंग सेक्शन बहुत ही अच्छी चीज है। मैं आपको मास्किंग में थोड़ा डीप में बताता हूँ दोस्तों। ये इमेज हमने ओपन कर लिया है, उसको हम डुप्लीकेट लेयर कर देते हैं। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद फिल्टर में जाएंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर, ओके कर देंगे। उसके बाद जाएंगे हम कैमरा रोल। अभी दोस्तों ये मास्किंग का जो सेक्शन है उसके अंदर हम सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगर आपको यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट को डिलीट मास्क करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद स्काई है तो सिर्फ यहाँ से स्काई सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से स्काई सिलेक्ट करके आप यहाँ से उसे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो जो भी चेंज करना है वो कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों बैकग्राउंड। सब्जेक्ट को सेपरेट करके सिर्फ बैकग्राउंड के इमेज को सिलेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। इसे भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये हो जाने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, ब्रश होता है। ब्रश से आप ऑटोमेटिकली जितना हिस्सा चाहे उतने हिस्से को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं दोस्तों। ये सब चीजें मैं रफली क्यों बता रहा हूँ दोस्तों फटाफट, क्योंकि ये बहुत ही लंबा इसके अंदर जो प्रोसेस है बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये लीनियर ग्रेडियंट है दोस्तों। यहाँ से अगर आपको इस तरह से यहाँ से अगर आपको सपोज यहाँ से आपको इस तरह से ग्रेडियंट देना है तो आप यहाँ से लीनियर ग्रेडियंट किसी भी तरफ से आप मास्किंग लगा सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद आता है दोस्तों रेडियल ग्रेडियंट। ये टूल, ये जो रेडियल ग्रेडियंट है मैं बहुत यूज करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। इसलिए दोस्तों इसका यूज क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। हमने कल यहाँ पर एडिट सेक्शन में इफेक्ट के अंदर विग्नेट देखा था दोस्तों, ये वाला टूल। इसके अंदर आप अगर देखिए विग्नेट टूल का यूज करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आपको ये ऑप्शन नहीं खुलेंगे आपको कि आप कहाँ से, आपको सेंटर कहाँ से सिलेक्ट करना है। ये यहाँ से सेंटर शुरू होता है विग्नेट का और इसका मिड पॉइंट होता है, वो मिड पॉइंट सेंटर से ही रहता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर फेस के ऊपर जो विग्नेट लगेगा वो अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। तो इसके लिए मैं विग्नेट यहाँ पर ये यूज नहीं करता हूँ दोस्तों। इसको मैं इसकी वजह मैं यहाँ पर ये मास्क टूल के अंदर रेडियल ग्रेडियंट सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर उसको फेस के ऊपर सेंटर चाहिए तो मैं बदल सकता हूँ। यहाँ भी उसका सेंटर बदल सकता हूँ, जहाँ भी मैं चाहूँ उसे रख सकता हूँ। तो विग्नेट की जगह पर अगर ये मास्क टूल आप यूज करेंगे तो आपको लाइटिंग का जो डायरेक्शन है वो प्रॉपर आप उसे दे सकते हैं जहां से चाहे वहां से। तो ये रेडियल ग्रेडियंट मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। उसके बाद आता है कलर रेंज। जो भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उस कलर रेंज को ये सिलेक्ट कर लेगा दोस्तों। ये कलर रेंज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पर्टिकुलर एक ही कलर पर आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट या कोई भी चीजें, कलर टेम्परेचर वगैरह सब चीजें उस पर यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है ल्यूमिनेंस रेंज। ल्यूमिनेंस रेंज मतलब कि किसी भी कलर को ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट सिलेक्शन की मदद से आप कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से इस तरह से दोस्तों। उसके और अलावा कोई चीज मास्किंग में नहीं है, लेकिन मास्किंग के बारे में मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे हम यहाँ से अगर मानो कि आपको लाइट यहाँ से आपको क्रिएट करनी है, ब्राइटनेस एरिया क्रिएट करना है, तो यहाँ से रेडियल का जो लीनियर ग्रेडियंट है उसे लेकर सिलेक्ट करके आपको एक्सपोजर यहाँ से बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर आप यहाँ से वार्म कर सकते हैं, उसका क्लियरिटी स्ट्रक्चर बनाकर कम कर कर आप उसे ड्रीमी लुक भी यहाँ से दे सकते हैं दोस्तों, इस तरह से। उसी तरह से हम अगर यहाँ से
फिर से एक बार ये सिलेक्ट करके इसे हम नीचे से, यहाँ से आपको अगर ये डीप करना है तो यहाँ से लीनियर ग्रेडियंट टूल लेकर फिर से एक बार यहाँ से आप इसे इस तरह से डीप कर सकते हैं। फोटोशॉप में आप आपके अकॉर्डिंग, फोटो या इमेज के अकॉर्डिंग आपको इसका यूज करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा दोस्तों इसका। उसके बाद आता है यहाँ पर प्रीसेट्स है दोस्तों। यहाँ से आप प्रीसेट सिलेक्ट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। और इसके जो यहाँ पर जो टोन होते हैं, यहाँ से जो भी एडप्टिव टोन होते हैं पोर्ट्रेट के वगैरह के जो दिए गए हैं, ऑलरेडी प्रीसेट दिए गए हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर स्काई का है, सब्जेक्ट का है, ये कुछ प्रीसेट यहाँ पर दिए गए हैं जो फोटोशॉप में ऑलरेडी होते हैं दोस्तों। ये आप यूज कर कर भी इसका काम कर सकते हैं दोस्तों। नहीं तो अगर आपने कोई सेटिंग किया है तो यहाँ से आप सेव सेटिंग करके उसे प्रीसेट में यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा कैमरा रो के बारे में दूसरा पार्ट का वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहे और सिखाते रहे। कमेंट में सुझाव हो या शिकायत ज़रूर लिखकर भेजें। दूसरा वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाना है वो भी मुझे सजेस्ट कीजिए। मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।